नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं राष्ट्रीय खबर पर चर्चा करने के लिए खबर है कि हमारे विदेश मंत्री इस महीने की 15 और 16 तारीख यानी कि अब से 7 दिन बाद पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले हैं। पाकिस्तान की उनकी यात्रा शुरू ही होने वाली है, उससे पहले वहां पर क्रैकर्स चलने लगे हैं। आज के सेशन में चर्चा करेंगे क्योंकि उनके क्रैकर्स वहां पे बम कहे जाते हैं। ऐसे में यहां पर सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह है कि क्या भारत का विरोध प्रदर्शन हो रहा है या फिर किसी और चीज के चलते कुछ हो रहा है, क्योंकि आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है रोड पर। ऐसे में सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि पाकिस्तान में आर्मी क्यों सड़कों पर आ गई है। साथ ही साथ क्या है असली कहानी, भारत के विदेश मंत्री क्यों जा रहे हैं, क्या दोनों देश के बीच में इतने समय से जो जमी हुई बर्फ है वो पिघलने वाली है, क्या दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होने वाले हैं, क्या हमारे बायलैटरल रिश्ते फिर से बहाल होने वाले हैं या कुछ और। तब सेशन जो मैंने आज से कुछ दिन पहले आपको किया था, जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा गया था, तब मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपको सेशन करके जानकारी दी थी और कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का न्योता आया है। उस न्योते पर प्रधानमंत्री तो नहीं जा रहे, लेकिन हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं। आप सुर्खी देखते हैं कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर टू विजिट पाकिस्तान ऑन अक्टूबर 15 एससीओ समिट। अब यहां पर ये जो न्यूज है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो है वो ये है, एससीओ समिट। तो ये क्या है? असल में ये 10 देशों का समूह है। इसकी चर्चा और डिटेल में आगे करेंगे। इन 10 देशों में रूस और चाइना भी शामिल हैं, भारत पाकिस्तान भी शामिल है। यहां पर एससीओ समिट पाकिस्तान में आयोजित हो रही है। प्रधानमंत्री को इसी के लिए इन्विटेशन भेजा गया था। भारत के प्रधानमंत्री ना जाकर विदेश मंत्री यहां पर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे में इमरान खान की पार्टी जो पीटीआई है, उसने विदेश मंत्री जयशंकर को कहा है कि आप आइए और हमारा नेतृत्व करिए। क्यों? क्योंकि आप सबसे बड़ी जमहूरियत से आ रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से अगर आप आ रहे हैं तो हमारे देश के लोगों को भी लोकतंत्र सिखाइए। ऐसी क्या अपील है, डिटेल में आज जानेंगे। इसलिए बड़ा खास हो जाता है कि क्या भारत पाकिस्तान के रिश्तों में फिर से सुधार होने वाला है। खैर, सुधार होगा या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन वहां जो हो रहा है वो जान लीजिए। यहां पर चीनियों की शामत आ रखी है। शामत से मतलब सुर्खियां देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है। कराची, जो इनको बिल्कुल अपनी मुंबई लगती है, यहां पर बिल्कुल हाईली सिक्योर्ड एरिया में बम ब्लास्ट होता है। बम ब्लास्ट एक कॉन्वॉय पर होता है, यानी कि एक गाड़ी और उसके आगे सिक्योरिटी व्हीकल्स चल रहे हैं, उस पर हमला होता है। चीनियों को सुरक्षित रखने के तमाम पाकिस्तानी प्रयास फेल हो जाते हैं और ऐसे में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो जाती है। चाइनीज वर्कर्स का मारा जाना पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी क्यों है? क्योंकि अभी पाकिस्तान ने 45 बिलियन रुपया, डॉलर नहीं है, 45 बिलियन रुपया पाकिस्तानी रुपया अपनी आर्मी को दिया है कि चीनियों की रक्षा करो, क्योंकि चीनी नहीं होंगे तो हमारे देश में चीनी कम हो जाएंगे और चीनी कम इनके लिए बहुत दिक्कत खड़ी कर देगी। ऐसे में पाकिस्तान में हुए ब्लास्ट और ब्लास्ट के अंदर ये निशांत कुमार को संभवतया अपनी तरफ अट्रैक्शन लेने की गजब आदत है ना। फ्लो बिगाड़ दिया नालायक ने। एनीवे, आवाज नहीं आ रही है कह करके। इसको टीम से गुजारिश होगी कि टीम जो बैठी हुई है इसे परमानेंट चैनल से ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो लाइव सेशंस बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस तरह के व्यवधान क्रिएट करते हैं, कृपया करके इनको परमानेंट चैनल से ब्लॉक कर दें और यूट्यूब पर इन्हें रिपोर्ट कर दें। आगे बढ़ते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर कराची एयरपोर्ट पर हुआ जो ये विस्फोट है, इस विस्फोट में 2 चीनी नागरिकों की जो मौत है, ये चीन के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है। सेटबैक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली चीनी नागरिक पाकिस्तान में अपने आप को बेहद तरीके से ये मानते हैं कि ये हमारा अपना देश बन चुका है। लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो चीनियों को देखकर खुश नहीं हैं। हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर हाईली सिक्योर्ड एरिया में इस तरह का एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको यहां गाड़ियां बर्न हुई दिख रही हैं। ये बर्न हुई गाड़ियां एविडेंस है कि ये ब्लास्ट कितना भीषण था। कहां पर था? तो कराची पर था। कराची इनका कोस्टल सिटी है। यहां पर हाईली सिक्योर्ड एरिया जो एयरपोर्ट का है, जहां पर एयरपोर्ट है, साथ ही साथ में एयरबेस है और काफी ज्यादा सुरक्षित स्थान है, वहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी अटैक करती है और इस अटैक में हाईली वीआईपी प्रोटेक्टेड एरिया में इस तरह का धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और इस धुएं के बाद में लोग यहां पर हताहत और घायल दिखाई देते हैं। लोग यहां पर ट्वीट को बड़े ही आनंद से उठाते हैं कि सिटी ऑफ पीस में आग लग गई है और ऐसे में चीनी इंजीनियरों की जो मौत है वो पाकिस्तान और चीन के बीच में निश्चित ही बड़ा नुकसान आने वाले समय में होते हुए दिख रही है। लोग हैं, ये हैं कौन? असल में ये लोग बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसका पाकिस्तान जिन्हें आतंकी मानता है, बलूच लिबरेशन आर्मी के ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने जबरन हमें अपने आप में मिलाया है। हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे लेकिन जबरदस्ती हमें शामिल किया गया, इसलिए हम उन हर चीज का विरोध करेंगे जब जब हमारे संसाधनों का दोहन होगा। तो जो सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसके लिए जो ग्वादार पोर्ट है वो असल में बलोचिस्तान में ही है और उस ग्वादार पोर्ट से ये तेल और गैस निकालेंगे और यहां से संसाधनों का शोषण करेंगे। इसके लिए बीएलए ने हथियार उठा रखे हैं। बीएलए को इराक, भारत,
अफगानिस्तान और सोवियत रूस से सपोर्ट मिलता रहा है, ऐसा पाकिस्तान का आरोप है। हमने आपको इससे पहले भी, साल भर पहले भी इस पर अपडेटेड एक सेशन दिया था, जब बताया था कि पाकिस्तान से चीनी लोग डर के मारे भाग रहे हैं क्योंकि बलोच लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। चाइना वाले इस पर अपनी गंभीर चिंता पहले भी व्यक्त कर चुके हैं। इनकी एम्बेसी ने साफ कहा है कि हमें यहां पर सुरक्षा चाहिए, पाकिस्तान में बिना सुरक्षित रहे काम नहीं हो सकता। यह हालात तो तब हैं जब 4 अक्टूबर को ही पाकिस्तान ने 45 बिलियन रुपीस अपनी आर्म्ड फोर्सेस को अलॉट किए हैं कि आप चाइनीज लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें। पाकिस्तानी रुपया हालांकि बहुत बुरा गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी सेना को इसलिए दिया गया कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जहां हो रखा है उसकी हिफाजत करिए, और चाइनीज लोग अगर पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें फील कराइए कि कोई वीआईपी ट्रैवल कर रहा है, उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चलाइए। उस आगे पीछे चलती पुलिस की गाड़ी के ऊपर ही ब्लास्ट होता है और बीएलए इसकी जिम्मेदारी ले लेता है। शहबाज शरीफ निकल कर आते हैं, दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि चीनी लोग हमारे लिए बड़े फक्र की बात है, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो बड़ा दुखद है। खैर, अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस न्यूज को उठाती है और यह खबर अंतरराष्ट्रीय सुर्खी बन जाती है कि पाकिस्तान खुद, जिसने आतंक का बीज बोया था, आज वो खुद उसकी भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में सुर्खी और बड़ी बनती है कि सड़कों पर अब आर्मी डिप्लॉय कर दी गई। आर्मी डिप्लॉय क्यों की गई, अब उसके बारे में भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी बीच में हमारे विदेश मंत्री का जाना डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए साथियों, दुनिया के कुछ देश अगर आपस में व्यापार करते हैं तो बेहतर है, साथ ही साथ व्यापार के अगर वो आपसी डिस्प्यूट मिटा लें तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे में ही शंघाई सहयोग संगठन का नाम आता है, जिसका नाम एससीओ के नाम से आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। इनिशियली इसको रूस और चाइना ने मिलकर मिडिल सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर शुरू किया था। उद्देश्य था कि हम उस क्षेत्र के अंदर शांति रखेंगे। धीरे धीरे भारत पाकिस्तान शामिल हुए। आज इस एससीओ की मीटिंग के लिए ही हम विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, जो 15-16 अक्टूबर को इसी एससीओ की मीटिंग में शामिल होने पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को बुलाया गया था क्योंकि यह हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग है। एससीओ की जो मीटिंग है, यह साल के अंदर संभवतः 2 प्रकार से आयोजित की जाती है, और उन 2 प्रकारों में हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होती है। तो हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है उसकी मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है, और इससे पहले हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग जुलाई के अंदर कजाकिस्तान में हुई थी। तो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग जब कजाकिस्तान में हुई थी तब भी जयशंकर साहब गए थे, क्योंकि तब हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल कोई संसद का सत्र शुरू हुआ था, और साथ ही साथ अब हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही है, तब भी हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं। टेक्निकली प्रधानमंत्री को यहां जाना होता है। एससीओ देशों में 40% दुनिया की आबादी रिजाइड करती है। अब इसके अंदर हाल ही में ईरान और बेलारूस नाम के 2 देश परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। कुल मिलाकर के 10 सदस्य अब इसके सदस्य हैं। बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके देश बन चुके हैं, मेंबर कंट्री बन चुके हैं। और ऐसे में परमानेंट तरीके से ये सारे संगठन मिलकर अपने आप में यूरोप से इतर, क्योंकि यूरोप में नाटो अपने आप को लीड करता है, यूरोपियन यूनियन लीड करता है, तो इस क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर ईस्ट वाले साइड का एससीओ अपने आप को यूरोपियन यूनियन समझता है। रशिया इसे भविष्य के लिए नाटो का सप्लीमेंट समझता है। इसलिए इसका जिंदा रहना चाइना और रशिया के लिए बहुत जरूरी है। चाइना और रशिया इसको जिंदा रखते हुए भारत को साथ इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि अगर भारत साथ रहा तभी वो इन्हें काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि भारत दोनों के लिए बराबर अवेलेबल है, इधर की तरफ रशिया के लिए भी तो इधर की तरफ अमेरिका के लिए भी। ऐसे में भारत को यहां साथ रखना इन सब के लिए बेहद जरूरी है, और इसीलिए भारत को इन्वाइट किया जाता है कि आप आइए, क्योंकि आप एक मेंबर कंट्री हैं। खैर, फिलहाल के लिए हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल की जब बैठक होगी तो बात क्या करेंगे? बातें असल मायने में दोनों देशों के बीच में, यानी कि जो 10 देश वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं उनके बीच में मल्टीलैटरल कॉपरेशन स्ट्रेटजीज को लेकर, प्रायोरिटी एरियाज में उनको लेकर बातचीत होती है। ऐसे में विदेश मंत्री यहां जाएंगे, विदेश मंत्री से सवाल जवाब होने लगे कि सर आप जा रहे हैं तो बात क्या करेंगे? क्योंकि भारत के विदेश मंत्री या फिर भारत की तरफ से किसी बड़े नेता की 9 साल बाद यह यात्रा हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज वर्ष 2015 में गए थे। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जब यहां गई थी तब यहां पर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और जब वो जाकर मिली थी तो उन्होंने अपने ट्वीट पर ट्वीट लिखकर कहा था कि मैं केवल मिलने गई थी, बायलैटरल वार्ता करने नहीं गई थी, क्योंकि मेरे पीछे जो झंडा लगा है वो पाकिस्तान का है, अगर मेरे पीछे हिंदुस्तान का लगा होता तो फिर वो बायलैटरल वार्ता होती। उन्होंने अपनी एक लाइन में यह सारी बात स्पष्ट कर दी थी। आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान वर्ष 2015 में पहुंच गए थे, जब इनके घर के अंदर कार्यक्रम था और एक सरप्राइज विजिट करने में कामयाब हो गए थे। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह कि वर्ष 2015 से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच में रास्ते सामान्य नहीं हुए हैं, रिश्तों में अभी तक कड़वाहट है, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया है जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आप नहीं रोकोगे हम और आप आपस में बातचीत नहीं कर सकते। ऐसे में जब विदेश मंत्री जयशंकर साहब से पूछा गया कि क्या सर दोनों देशों के बीच, क्योंकि आप वहां जाओगे तो क्या वहां पर बायलैटरल बातचीत नहीं होगी, 2 देश आपस में बैठकर अपने अपने पहलुओं की बात नहीं करेंगे? तो साफ साफ इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मैं कोई भी द्विपक्षीय वार्ता करने नहीं जा रहा हूं। एससीओ एक मल्टीलैटरल इशू है, 10 देश के नेता वहां आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी उसका मेंबर है तो सबके साथ मुझे भी वहां होना है, हम अपनी बातें रखेंगे, बस इतना ही करने में यहां जा रहा हूं। यानी पाकिस्तान के साथ हमारा जाने का औचित्य केवल एससीओ की वैधता को बनाए रखना है, ना कि पाकिस्तान से रिलेशन सुधारना। यानी कि आई एम नॉट गोइंग देयर टू डिस्कस इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। जाएंगे जरूर लेकिन तुमसे बतियाएंगे नहीं। आपको याद हो, मैं आपको ध्यान दिला दूं, पिछले साल बिलावल भुट्टो जब इमरान खान नेता थे, उस समय के विदेश मंत्री जो थे वो भारत आए थे, और वो उनकी 12 साल
साल बाद पाकिस्तान के किसी नेता की भारत यात्रा थी। यानी भारत और पाकिस्तान के पिछले 10 साल से काफी तल्ख रिश्ते हैं और ऐसे में इतने हाई रैंकिंग ऑफ भारत के नेता का वहां जाना निश्चित ही एक चर्चा का विषय है। लोग सवाल में बार-बार यही कर रहे हैं कि सर जाओगे, अब ये तो संभव नहीं है कि बातचीत ना हो। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया ना कि आपके घर के एक फंक्शन में कोई आ रहा है और आपसे ही बात नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप समझिए यहां पर पाकिस्तान जा रहा हूं क्योंकि 10 देशों ने डिसाइड किया है कि इसका नंबर आना चाहिए मीटिंग का, और हर देश में मीटिंग होती है। हमने भी मीटिंग की थी तो इनके भी हो रही है, हमारे मीटिंग थी तो पाकिस्तानी आए थे और इनके मीटिंग है तो हम जा रहे हैं। जाना हेड ऑफ स्टेट को होता है, यानी कि प्रधानमंत्री को जाना होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का जाना पाकिस्तान में उचित नहीं है, इसलिए मैं जाकर अपनी ड्यूटी निभाकर यहां से आ रहा हूं। ठीक है, ऐसे में फिर एक बड़ा सवाल बनता है कि पाकिस्तान, भारत और ये दोनों लोग जो हैं, ये ऐसा ही एक और संगठन भी है जिसका नाम सार्क है, उसमें भी साथ हैं, लेकिन दोनों के आपसी तल्ख रिश्तों के चलते वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है, वो भी केवल पन्नों पर रह गया है। वो भी एससीओ तो खैर चलो रशिया चाइना उसको लीड करते हुए ले जा रहे हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ बना हुआ जो सार्क है वो कहीं ना कहीं पेपर पर मर गया है। ऐसे में कश्मीर के नेता जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि साहब जयशंकर साहब जब जाएंगे तो वहां पर संभव है कि आने वाले समय में बढ़िया रिश्ते हो जाएं, इसकी वहां पर बातचीत करके आएंगे। एस जयशंकर साहब के यात्रा से कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला जी को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन फॉरेन डिप्लोमेट्स का, पुराने डिप्लोमेट्स का कहना है कि नहीं, भारत इस मुद्दे पर कोई वार्ता नहीं करेगा, केवल वो अपनी बात करने जाएगा, बात करके और तुरंत अपने साथ वाले देश भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से मिलकर बात करके वैसे ही आ जाएगा जैसे बिलावल भुट्टो पिछले साल आए थे। हालांकि जब ये आए थे तो बहुत मजाक बनी थी, इनके बहुत ही उल जलूल बयान वायरल हुए थे, तो जयशंकर साहब ने अपनी तरफ से कहा कि मैं एक डिसेंट व्यक्ति हूं, पढ़ा लिखा सभ्य नागरिक हूं, वहां जाकर के अपना जो काम है वही करके वापस लौटूंगा। खैर, फिलहाल के लिए विदेश मंत्री का यहां जाना निश्चित ही मायने रखता है, क्योंकि पिछले बार जो जुलाई में, अभी कुछ ही दिन पहले जुलाई में जो कजाकिस्तान में मीटिंग हुई थी, तब भी आप जाकर आए थे। अब लेकिन इंटरेस्टिंग वाकया क्या है, इमरान खान की पार्टी जयशंकर साहब को क्यों बुला रही है? सत्ता तो नवाज शरीफ की पार्टी की है, यानी कि शहबाज शरीफ की पार्टी की है, तो पीटीआई जो इनकी पार्टी है वो इन्हें क्यों इनवाइट कर रही है, वो क्यों बुला रही है? अब उसके पीछे का कारण समझो। फिलहाल के लिए यहां पर चलते कुछ आर्मी व्हीकल्स को देखो। इन आर्मी व्हीकल्स के कॉन्वॉय आपको चलते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप यहां पर चलती हुई गाड़ियां देख सकते हैं, ये सेना है जो पाकिस्तान की सड़कों पर डिप्लॉय कर दी गई है, यानी कि पाकिस्तान की सड़कों पर चलते हुए ये जो व्हीकल्स आपको दिख रहे हैं, असल मायने में इनका उद्देश्य ये है कि ये पीटीआई कार्यकर्ता यानी इमरान खान की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट करने का अनाउंस कर चुके हैं कि जब दुनिया भर के इतने सारे राजनेता पाकिस्तान में होंगे, भाई रूस से संभव है पुतिन आए, चाइना से संभव है शी जिनपिंग आए, तो शी जिनपिंग आएंगे तो उनको तो पहले से ही क्रैकर चला करके संदेश दे दिया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने, बम फोड़ करके 2 चाइनीज लोगों की जान लेकर के। शी जिनपिंग के साथ साथ अब यहां पर बड़े नेताओं में इमरान खान, वो बड़े नेताओं में रूस से पुतिन भी आ सकते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नेता भी आ सकते हैं, ईरान से भी नेता आ सकते हैं, बेलारूस से भी आ सकते हैं। ऐसे में इमरान खान के पार्टी सदस्यों ने प्लान किया है कि यदि ये लोग यहां हों और हम पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दें, मतलब सड़कों पर उतर आए, सड़कों पर उतर आए और इस इवेंट में लोगों को बताएं कि इस देश में आप क्यों आए, जिस देश में लोकतंत्र के नाम पर देश को कलंक साबित हो चुका है, जिसने इमरान खान को उठाकर जेल में डाल दिया है। लोग सड़कों पर उतर आए और उतर करके इस तरह से प्रोटेस्ट करने लगे। इमरान खान के समर्थक हैं ये, इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं कि बेटा तुम्हारे घर में अब कोई आ रहा है, अब ऐसे में अगर हम इमरान खान को रिहा कराना चाहते हैं तो प्रोटेस्ट ही हमारे पास एक विकल्प है, अगर हम ये विकल्प अपना गए तो तुम शर्मिंदगी में उसे रिहा करोगे। और आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। लेकिन इमरान खान की पार्टी के लोग भी पूरी तरह तैयारी में हैं कि इस बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम अपनी बात कहने में कामयाब हो गए तो फिर आनंद ही हो जाएगा। इमरान खान अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं जेल में बैठे हुए और कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया, आप सड़कों पर निकलो और मेरी रिहाई की बातचीत करो। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इमरान खान लंबे समय से जेल में है, 428 दिनों से जेल में है, और उनकी वाइफ बुशरा बीवी 250 दिनों से जेल में है। और संभवतः किसी भी देश में, किसी लोकतांत्रिक देश में जो लोकतंत्र बनने की राह पर हो, उस देश के अंदर इस तरह से राजनेताओं को किसी केस के माध्यम से जेल में डाला जाना निश्चित ही उनके सपोर्टर्स के लिए बेहद ही मतलब हृदय विदारक है। ऐसे में पीटीआई के नेताओं का कहना है कि जयशंकर साहब जब यहां आ रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करके जाएं, उन्हें बताएं कि कैसे एक लोकतंत्र चलता है। एक तरह से टोंट के अंदाज में ही कहा जा रहा है कि सर कम से कम आप ही कह जाओ इनको कि इनको पता चले कि लोकतंत्र क्या होता है। एक तरीके से यहां से इन्विटेशन शहबाज शरीफ को चिढ़ाने के लिए और भारत का साथ पाने के लिए, और साथ ही साथ भारत से एक इंटरफेरेंस कि कम से कम आप तो हमारे इंटरनल मैटर पर कोई बयान दे दो। हालांकि भारत ऐसी कोई चीप पॉलिटिक्स नहीं करता है कि भाई हम उनके इंटरनल मैटर्स पर बयानबाजी करने लगे, लेकिन फिर भी ये लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं कि साहब आप आ रहे हो तो कुछ बयानबाजी कर जाना। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि इमरान खान की पार्टी ने जयशंकर साहब को अपनी रैली में बुलाया है कि आप आइए और हमारे लोगों को संबोधित करिए। यहां पर आप न्यूज चलती हुई देख सकते हैं जिसमें ये सारी बातें हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लीड कौन कर रहा है? तो अली अमीन खान गांधापुर जो सीएम है इनके यहां के खैबर पख्तूनख्वा के, वो इस मामले को लीड कर रहे हैं। इनके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, आज से 3 वीक पहले, कि इन्होंने जबरदस्त प्रोटेस्ट बुलाया था, पाकिस्तान में बहुत कुछ अटक गया था, और अब एससीओ के समिट के समय दोबारा से ऐसा प्रोटेस्ट बुलाया जाना निश्चित ही पाकिस्तानियों के लिए एक नई उम्मीद होगा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रेशर क्रिएट करके कहीं ना कहीं इमरान खान को रिहा करने में वो कामयाब हो।